गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग वैलेंसी पढ़ चुके हैं, चार्ज निकालना पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में कैसे स्टेबल करें, कैसे बिठाएं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेल पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालना भी पढ़ चुके हैं आज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ केमिकल फार्मूला स्टडी करेंगे और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का कुछ टॉपिक डील करेंगे। केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तभी तो ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक डील हो रहा है। अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, इसके बाद वाले लेक्चर में चैप्टर शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले उसका कुछ बैकग्राउंड देखना जरूरी है, तभी जाकर आपको समझ में आ पाएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग वैलेंसी निकालना पढ़ चुके हैं, यानी कि चार्ज निकालना पढ़ चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर भी निकालना पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कैसे स्टेबल करें, ये वाला राउंड में शेप में, जैसे ऐसे था, फिर इसके चारों तरफ ऐसे है, इलेक्ट्रॉन को कैसे बैठाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कैसे बिठा रहे थे, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल, यानी कि K, L, M, N, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाएं और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला, जैसे मानिए सपोज कीजिए हमको कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले दोनों का सिंबल लिख देंगे हम लोग। कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का O लिख दिए। अब कैल्शियम का चार्ज पहले निकालेंगे, चार्ज देखेंगे। कैल्शियम 20 नंबर पे, तो आपको इसके, अगर इसके पहले वाला लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा 2, 8, 8 और 2, आउटर मोस्ट में कितना है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैल्शियम +2 चार्ज बना दिया। ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 2 और 6, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, ऑक्सीजन -2 चार्ज बना देगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बोल रहे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो आखिर लॉस किससे करता है और गेन किससे होता है उसके बारे में देखिए। अब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, कैल्शियम से। तो मान लीजिए कैल्शियम का लिख देते हैं हम लोग यहां पर 2, 8, 8, 2, ये कैल्शियम का हो गया। ऑक्सीजन का लिख देते हैं 2 और 6, इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैल्शियम कितना लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आ जाए तो 2 और 8 बना दिया, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट स्टेबल और सेकंड ऑर्बिट स्टेबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो 2, 8, 8 और 0, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल हो गया। और जैसे ही 2 एलिमेंट स्टेबल होता है, उनके बीच में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और केमिकल फार्मूला फॉर्म हो जाता है। तो अगर ऊपर दोनों बराबर हो, ये +2 है, ये -2 है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो, तो दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला तैयार हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब देखते हैं, मान के ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर देखते हैं, मान के दे दे एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बनाओ। तो एल्युमिनियम का Al और क्लोराइड का Cl लिख देंगे। एल्युमिनियम चूंकि कितने नंबर पे, 30 नंबर पे, देखिए एल्युमिनियम 30 नंबर पे, तो 2, 8 और 3, आउटर मोस्ट में कितना है, 3, तो +3 चार्ज हो गया। क्लोरीन 17 नंबर पे, तो 2, 8 और 7, इसका आउटर मोस्ट में कितना, 7, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें -1 चार्ज हो गया। अब यहां तो दोनों सेम था, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया हमने, लेकिन यहां पर तो सेम नहीं है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्रॉस गुना कर देंगे।
Al1, ये 1 एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगा और ये 3 क्लोरीन के नीचे आ गया और बच गया AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला तैयार हो गया AlCl3। और कुछ देखते हैं, और कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे अगर दे दे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाओ या पोटेशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाओ या कोई भी चीज दे सकता है, एक मेटल देगा एक नॉन मेटल देगा। फर्स्ट वाला मेटल होगा और सेकंड वाला क्या होगा, नॉन मेटल होगा, तभी जाकर के दोनों के बीच में केमिकल फार्मूला फॉर्म हो सकता है। एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। अभी जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से अब मान के हमको दे दे सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बना दो, सोडियम ऑक्साइड का, तो सोडियम का Na और ऑक्साइड का O। सोडियम का जब आप चार्ज निकालेंगे तो +1 और ऑक्साइड का चार्ज निकालेंगे तो -2। अब दोनों चूंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है तो क्रॉस गुना कर देंगे हम, तो Na2 हो गया सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। अब दे दे अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना, तो एल्युमिनियम का Al और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है OH। इसके ऊपर -1 चार्ज होता है और एल्युमिनियम पर +3 चार्ज, क्या कीजिए क्रॉस गुना कर दीजिए, तो Al1 ये 1 यहां पे आ गया और OH क्या होगा, ये 3 नीचे आ गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं, AlOH का होल 3। ये 3 जो है एल्युमिनियम का, ये OH के दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि O3 और S3 दोनों होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर या तो AlOH का होल 3 लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर है, और या फिर चाहे तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं AlO3H3, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो AlOH का होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम लोग केमिकल फार्मूला बनाना जानते हैं। एक और प्रोसीजर चल रहे हैं, ठीक है ना, ये तो प्रोसीजर हो गया कि दोनों का चार्ज पता हो तो क्रॉस गुना कर दीजिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो दोनों को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और प्रोसीजर, एक और प्रोसीजर देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, फिर केमिकल इक्वेशन देखेंगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं एक बार, देखिएगा, ध्यान दीजिए। मान गए हमको एल्युमिनियम, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, केमिकल फार्मूला लिखना है कि एल्युमिनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा। अब देखिए एल्युमिनियम सबसे पहले सिंबल लिख दीजिए Al और क्लोराइड यानी कि Cl लिख लिया हमने। अब देखिए एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में, एल्युमिनियम 30 नंबर पे, तो 2, 8 और 3, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 को पॉइंट आउट कर दीजिए, 1 2 3, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। क्लोरीन 70 नंबर पे, तो 2 8 और कितना हो जाएगा 7, आउटर मोस्ट में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, इस क्लोरीन के एक एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। इसको एल्युमिनियम से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट स्टेबल, सेकंड स्टेबल, थर्ड को अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता एल्युमिनियम से तो स्टेबल हो जाता। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाता तो क्लोरीन स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात आई कि एल्युमिनियम तो स्टेबल हुआ ही नहीं, एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट में कितने रह गए, अभी भी 2 रह गए, 3 से 1 निकल गया, कितना रह गया, अभी भी 2 रह गया। तो एक और क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, एक और क्लोरीन को, यानी कि जब तक क्लोरीन स्टेबल नहीं होगा तब तक एल्युमिनियम के एटम बढ़ते चलेगा, और जब तक एल्युमिनियम स्टेबल नहीं होगा तब तक क्लोरीन के एटम बढ़ते चलेंगे। तो अब एक क्लोरीन आएगा तो अपने आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर एक यहां से आ गया 8। अब एल्युमिनियम के पास कितना है, अभी भी 1 है, तो एक और क्लोरीन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से एक यहां पे आ गया, तब ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, तो कितना एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहां पे सिंगल है
क्लोरीन कितना है 1 2 3, तो AlCl3 बन गया। आप ऐसा भी बना के देख सकते हैं, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज, क्रॉस गुना कीजिए तो AlCl3 बना दिया। सेम चीज आ गया यहां पर। अब अगर दे दे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना के बताओ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए, मान के यहां पर हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला, मैग्नीशियम का Mg और ऑक्साइड का O। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में देखिए, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, तो 2 8 और 2 लास्ट में कितना है 2, 1 और 2 हमने पॉइंट आउट कर दिया। अब ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 2 और 6 आउटर मोस्ट में कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको कितना चाहिए 2। मैग्नीशियम का एक एटम कितना दे सकता है 2, आराम से ये स्टेबल हो गया, ये दोनों यहां पे आ गया। अब ये मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया, तो ये हो गया 2 और 8, और ये बच गया 2 8 और 0, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, तो बन गया हमारे पास Mg और O, एक Mg एक O, तो कितना बन गया MgO फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, चार्ज याद रहे तो चार्ज से, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस अनुसार से भी हम बना सकते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा कुछ। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, उसके पहले एक डेफिनेशन जान लेते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में, तभी हम केमिकल इक्वेशन को अच्छे से समझा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में देखिए, जब 2 या 2 से अधिक स्पेसीज का मतलब कि एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट में एक न्यू प्रॉपर्टी वाले न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर न्यू प्रॉपर्टी वाले न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तब उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कह सकते हैं व्हेन 2 or more than 2 species combine to form a new type of 2 or more than 2 species with new properties is called chemical reaction। यानी कह सकते हैं कि when 2 or more than 2 species का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड combine to form a new type of 2 or more than 2 species with new properties। जैसे मान गए हमने H2 plus O2 किया, ये बना दिया H2, यहां पर H2 गैस के रूप में, यहां पर ऑक्सीजन गैस के रूप में, और यहां पर वाटर लिक्विड के रूप में फॉर्म हो गया। अब देखिए, जो केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट या जो मॉलिक्यूल टेक पार्ट किए थे उनका स्टेट कुछ और था, जो फॉर्म हुआ उनका स्टेट कुछ और रहा। ये दोनों गैस में थे, ये यहां पर लिक्विड के रूप में फॉर्म हुए, तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए इसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन का और अधिक प्रॉपर्टी हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, वहां पर इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि कुछ और टर्म जानते हैं, हम लोग मेन आज इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन के लिए इतना जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसे बताया है। अब देखिए, जो केमिकल रिएक्शन में जितने एलिमेंट टेक पार्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो फॉर्म होते हैं, यहां पर H2O फॉर्म हुआ, जो फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में 2 टर्म होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन द स्पीशीज व्हिच टेक पार्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट and the product which is formed and the new species which is formed is called product। ये स्पेसीज एक से अधिक भी फॉर्म हो सकते हैं,
ठीक है ना। एक से अधिक H2O के अलावा भी यानी कि यहाँ पर दूसरा एलिमेंट रहेगा तो यहाँ पर कुछ और बनेगा। जैसे मान लीजिए कि Na प्लस HCl तो ये बना देगा NaCl प्लस H2, एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पर रिएक्टेंट में दो स्पेसीज थे, प्रोडक्ट में भी दो स्पेसीज फॉर्म हुए। तो ऐसा नहीं कि एक ही स्पेसीज फॉर्म होगा या रिएक्टेंट के रूप में एक ही टर्म होगा या दो ही टर्म होगा, या दो से अधिक टर्म हो सकते हैं। इसमें भी प्रोडक्ट के रूप में एक, दो या दो से अधिक फॉर्म हो सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में, और रिएक्टेंट के रूप में एक या एक से अधिक, ठीक है ना, स्पेसीज टेक पार्ट कर सकते हैं। तो ये था क्या था, केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में और हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। अभी तो बस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको कुछ टर्म बता रहे हैं ताकि केमिकल रिएक्शन जब पढ़ाना शुरू करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए केमिकल इक्वेशन, देखिएगा ध्यान से। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल में लिख दें यानी कि रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक कह सकते हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in the term of symbol or chemical formula, in the term of symbol of chemical formula, ज्यादा अच्छा है, in the term of symbol of chemical formula। अब जैसे हम लिख दिए यहां पर, देखिएगा, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मूला जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। किसमें लिखा हुआ है? ये वर्ड में है, इसको हमने सिंबल में अभी तक नहीं डाला है, तो ये केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकता है जब तक इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ना करें। अब वही लिख देते हैं हम Zn प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ऊपर हमने क्या लिखा था, यहां पर ये जो लिखा गया ये केमिकल रिएक्शन हो गया, और ये जो हुआ ये केमिकल इक्वेशन हो गया। इसको यानी कि केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते हैं हम। जब तक हम सिंबल में ना डालें, किसी भी केमिकल फार्मूला का सिंबल नहीं लिखते हैं, उसको वर्ड में लिखते हैं, तब तक वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही हम लोग उसको वर्ड से सिंबल में डाल देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तब वो क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन हो जाता है। तो जितने केमिकल इक्वेशन होंगे उनको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं हम, लेकिन जितने केमिकल रिएक्शन होंगे उनको हम केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं है, केमिकल रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि उनको सिंबल में डालें, लेकिन केमिकल इक्वेशन में एकदम अनिवार्य है कि उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए। आगे बढ़े बच्चों हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिएगा ध्यान से, समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जब चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे तो देखिए कितना आसान लगने लग जाएगा। ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ बाबू तो फिर आगे चल के आप लोगों को काफी प्रॉब्लम होगा। केमिस्ट्री में पूरा केमिकल रिएक्शन ही है, इक्वेशन ही है, वो एसिड बेस साल्ट हो, मेटल नॉन मेटल हो, या ये चैप्टर हो, ये कार्बन हो, बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे आपको, बहुत सारे इक्वेशन भी मिलेगा। अब आपको केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में अंतर तो समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है। केमिकल रिएक्शन में ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको सिंबल में डालें, लेकिन केमिकल इक्वेशन में एकदम जरूरी है कि उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब देखिए, अब कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होंगे, आज हम लोग का मेन टारगेट है केमिकल इक्वेशन, इसके बाद हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे।
आई मीन केमिकल रिएक्शन का चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग शुरू से। अभी तो बस ऐसे कहिए कि कुछ इंट्रोडक्शन मिल रहा है, कुछ टॉपिक मिल रहा है। केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस, देखिएगा कैसे बैलेंस करें। मैक्सिमम बच्चों का यह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिएक्शन या इक्वेशन लिखा हुआ रहता है तो उसको तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है आपको। कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन दो टाइप के हुए, एक हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा हुआ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर हम H2 प्लस O2 लिख दिए, यह फॉर्मूला क्या H2O बना दिया। स्टेट बाद में लिख लिया जाएगा कि हाइड्रोजन किस स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में है, वाटर किस स्टेट में है, हम लोग आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी कुछ टर्म देखिए। तो H2 प्लस O2 क्या हो गया, H2O हो गया। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम हैं उतना प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम नहीं है, सो इट विल बी अनबैलेंस, इसलिए इसको अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम एटम इक्वल कर दें, जैसे H2 प्लस O2 हमने लिख दिया H2, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो सॉरी यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसको कितना बनाना होगा, 2। तो 2 बनाने के लिए आप कभी भी इसके बीच में 2 से मल्टीप्लाई मत करेंगे। किसी भी केमिकल कंपाउंड जो दिया हुआ रहेगा उसके फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर H2O के बीच में हम क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे, यानी कि H2 2O हो गया। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए टोटल, 4। यहां हाइड्रोजन 2 था और 2 से मल्टीप्लाई हो गया फिर से, तो 2 2 जा कितने हो गया, 4। यहां पर कितने हैं, 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2, अब बैलेंस हो गया। अगर NO3 का या ऐसे लिखा हुआ रहे OH का होल 2, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अगर यहां पर 2OH का होल 2 लिखा हुआ रहे, यानी कि ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है और हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के बराबर नहीं हो तो उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जिसमें number of atom of reactant will be equal to the number of atom of product, then that will be called balanced equation। अगर unbalanced है तो उसको हम बैलेंस करेंगे, लेकिन जो बैलेंस्ड है उसको आप अनबैलेंस करके मत लिखिएगा, क्योंकि सारी कहानी चल रही है क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सारी कहानी चल रही है। हमको अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन को अनबैलेंस्ड नहीं करना है, ये माइंड में मत रखिएगा। तो तुक्का नहीं लगाना है, हम कुछ टर्म बता रहे हैं, उस टर्म के अनुसार से अगर आप बैलेंस करेंगे तो मैक्सिमम इक्वेशन जो होगा आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और अगर तुक्का लगाते हैं तो हो सकता है कि बैलेंस हो जाए, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर C2H4 प्लस O2, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। ये मत घबराइएगा आप कि सर ये कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन शुरू करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का कुछ ट्रिक है, देखिएगा। सबसे पहले केमिकल जो इक्वेशन दिया हुआ हो, चाहे बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, उसमें सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल जब बैलेंस हो जाएगा तो उसमें प्रेजेंट नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा तो फिर मेटल को देखेंगे कि मेटल बैलेंस जो हमने किया था मेटल को, वो अनबैलेंस तो नहीं ना हुआ। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे
तब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो फिर से नॉन मेटल और मेटल को देखेंगे कि उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आया ना। अगर चेंजिंग आएगा तो उसको पहले बैलेंस कर लेंगे, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब इसमें देखिए, अब कहिए सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो मेटल ही है, नॉन मेटल ही है, तो हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके, जैसे कि कार्बन हो, सिलिकॉन हो, क्लोरीन हो, इन सबको पहले बैलेंस करेंगे, तब ऑक्सीजन को, तब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इसमें मेटल तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो बच गया इसका ऑप्शन खत्म, बच गया हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल में सबसे पहले हम ये कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में, पहले कार्बन को, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कार्बन तो हो गया, कार्बन यहाँ भी तक बैलेंस हो गया। अब कार्बन सब बैलेंस जब हो जाए तब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 जा 4, और 4 1 कितना हो गया 5, जबकि हमारे पास कितना है ऑक्सीजन 2 है। तो जब भी 5 ऑड में रहे, ठीक है ना, और एक तरफ इवन में रहे, तो दोनों टर्म को हम इवन बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों को सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर कितना है 2CO2 है, तो अगर यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यहां पर कितना है 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 या 4 हो गया। फिर वापस चलिए, कार्बन 2 कार्बन 2 बैलेंस है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, यहां पर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, ये बैलेंस हो गया। पहला बैलेंस हमने कर दिया आसानी से। सेकंड नंबर में कुछ और बैलेंस करते हैं हम लोग, जैसे कि सेकंड नंबर में दिया है Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये लिबरेशन का साइन है, और ये उल्टा अगर रहे तो ये प्रेसिपिटेट का साइन है। प्रेसिपिटेट आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये गैस रिलीज हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, मेटल, तो जिंक, यहां जिंक है, यहां जिंक है, ठीक है ना, तो बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल में कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो हमारे पास क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वापस मेटल की तरफ चलेंगे, जिंक 1 बैलेंस है, क्लोरीन यहां पर 2 हो गए, क्लोरीन यहां पर 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन यहां पर कितना हो गया 2, यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2, बैलेंस हो गया। बहुत आसान है प्रोसीजर, बैलेंस करना बहुत आसान है। अगर इस ट्रिक के अनुसार से चलेंगे तो ज्यादा आसानी होगा आपका। अगर दिया रहे Al प्लस Fe2O3, Al प्लस Fe2O3, अगर ये Al2O3 प्लस Fe बनाए, इस सब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्म होता है, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल, एल्युमिनियम 1 एल्युमिनियम 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है ना। एल्युमिनियम के बाद मेटल कौन है, आयरन, आयरन 2 आयरन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए बच गया हमारे पास का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो गया, बहुत सिंपल बैलेंस हो गया यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर में फिर बैलेंस करते हैं, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। सबसे पहले मेटल को, तो मेटल Fe है, Fe1 बैलेंस, आयरन है ये। उसके बाद किसको, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो यहां पर नॉन मेटल क्लोरीन है, और यहां पर कितना है क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो बनता है कि 2 से मल्टीप्लाई करें। अब बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां पर 2, बैलेंस हो गया। बहुत आसानी से हम लोग बैलेंस करेंगे। चलिए कुछ और टर्म देखते हैं, कुछ और बैलेंस करते हैं, समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। आज का क्लास पढ़ने के बाद आपको इक्वेशन बैलेंस करने काफी अच्छे से आ जाना चाहिए, तभी जाकर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज गलत होने का चांस रहेगा, तुक्का नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए अगर दिया रहे MnO2 प्लस HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2
प्लस H2O। ये दिया है, बोले कि इसको बैलेंस करो, ठीक है ना। तो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल मैग्नीज, यहां पर मैग्नीशियम 1, यहां पर 1, यहां पर 1, बैलेंस बाबू। उसके बाद नॉन मेटल को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके क्लोरीन 1, क्लोरीन यहां पर कितना है 2 और 2 4, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब बच गया हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब हाइड्रोजन यहां पर कितना है 4, यहां पर हाइड्रोजन 2 2 4, बैलेंस हो गया। कितना नंबर था ये 5 नंबर। 6 नंबर देखिए, आएगा बाबू, जरूर समझ में आएगा। KBr प्लस BaI2 KI प्लस BaBr2, पोटाशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड के ठीक से लिख दूं, पोटाशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। अब देखिए सबसे पहले मेटल का पोटाशियम 1, पोटाशियम 1 बैलेंस। उसके बाद मेटल, फिर बेरियम 1, बेरियम 1 बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो नॉन मेटल के रूप में Br है और I है। तो पहले Br को या I को किसी को देख लीजिए, Br1, यहां पर Br कितना है 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां। अब देखिए यहां पोटेशियम कितना हो गया, फिर मेटल की तरफ चलेंगे, पोटेशियम कितना हो गया 2, यहां पर पोटेशियम कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर का टर्म खत्म, बच गया आयोडीन, आयोडीन कितना 2, और यहां पर आयोडीन कितना हो गया 2, मिला लीजिए फिर से, यहां पर 2K, यहां पर 2K बैलेंस, 2Br बैलेंस, Ba बैलेंस, I2 और I2 बैलेंस हो गया। ये भी 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर टर्म है कि CaCO3 प्लस HCl, CaCO3 प्लस HCl, ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल को, किसको छोड़ करके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, 2 से मल्टीप्लाई तो बनता है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन हो गया। उसके बाद एक और नॉन मेटल है कार्बन, तो कार्बन 1 और यहां पे कार्बन 1 बैलेंस है। अब हमारे पास बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 3, यहां पर ऑक्सीजन 2 और 1 3, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 और यहां पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके लिए, यहां पर PbNO3 का होल 2, ये बनाएगा PbO, ये बनाएगा PbO प्लस NO2, आप प्लस O2 बना दिया। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए तो बाबू, फटाफट पॉज कीजिए और बैलेंस कीजिए जल्दी, फिर हम बैलेंस करें। चलिए हम बताते हैं, यहां Pb कितना 1, यहां पर Pb1, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा। Pb1 बैलेंस, तो मेटल बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन कितने हो गए 2, यहां पर नाइट्रोजन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई तो बनता है। अब ऐसा नहीं कि यहां 2 लिख दिए, तो इसको हम आगे चल के चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश कीजिएगा पेंसिल से बनाने का, ताकि इरेज किया जा सके गलती होने पर। चांस तो नहीं बनता है गलती हो, फिर भी देखते हैं। अब नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बच गया हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहां पर 2 2 जा 4 और 2 6 और 1 7, मुश्किल फंस गया। ऑड में है, मैंने बताया था ना कि ऑड में हो तो इवन बनाना पड़ता है, 5 हटा दीजिए, ऑड हो तो इवन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 2 2 2 जा 4 4 2 6 और 2 8 हो गए हमारे पास। अब यहां 2 रखने से एक प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ, यहां Pb कितना हो गया 2, यहां पर Pb कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर से एक बार मिलाते हैं, Pb कितना 2, Pb2 बैलेंस। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 2, अब यहां पर नाइट्रोजन 2, ये 2 नाइट्रोजन और 2, तो 2 और 2 4 नाइट्रोजन हो गए। हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं
पहले से 2 था, इरेज कीजिए, या 2 लिखा हुआ था, ऐसा लिखा था ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा स्पेस कम था तो डायरेक्ट हम 4 लिख दिए। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12, बैलेंस हो गया। समझ में आया बच्चों? गुड, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको बैलेंस करके मैं अपलोड कर दूंगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग उस लायक हो चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ें और समझ सकते हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं। तो जल्दी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जल्द लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तब तक खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू बाबू।